Good morning, all of you. Most welcome to all in my chemistry classes. This is name of my channel. In previous video हमने आप लोगों को केमिस्ट्री का संक्षिप्त इतिहास बताया. Short history about chemistry, or we can say brief history about chemistry. उसमें आपने देखा केमिस्ट्री की ओरिजिन उत्पत्ति केमिया से हुआ. केमिया क्या है? मिस्र का प्राचीन नाम था, क्योंकि वहाँ की मिट्टी क्या थी? काली थी. और फिर हमने उस वीडियो में आप लोगों को यह भी बताया कि जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं लेवैसियो को कहा जाता है. कहीं कहीं लेवैजियर दिया है, लेवैसिए भी होता है, लेवैजियर भी होता है. डोंट वरी बाय दिस मैटर. और वर्जिलियस को हम केमिस्ट्री का पितामह कहते हैं. तो यह रहा क्या? शॉर्ट हिस्ट्री किसका? केमिस्ट्री का. फिर अब हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं. तो कल हमने बताया था कि जब एक पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स के निर्माण में दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं. पहला हमने कहा था द्रव्य, मैटर. You can define it. It's have mass and occupies place. And second factor is energy. You know about energy. Energy cannot be created or destroyed. It may be changed one from to other. जो कार्य करने की क्षमता है वही क्या है? ऊर्जा. कोई भी निकाय जितनी क्षमता से कार्य कर सकता है, वर्क कर सकता है, वही उसकी ऊर्जा हो गई. डिफरेंट सोर्स हैं एनर्जी फाइंड करने का, और सबसे बड़ा सोर्स है, आप सभी लोग जानते हो, सन. तो ये सब बातें हैं. द्रव्य यहाँ पर पढ़ना है. कल हमने डिफिनीशंस में क्लियर भी किया था आप लोगों को कि जो कुछ पढ़ना है केमिस्ट्री में वह किससे रिलेटेड होगा? मैटर से रिलेटेड होगा, द्रव्य से रिलेटेड होगा. द्रव्य की जो भी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, कोई भी फैक्टर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपका दो प्रॉपर्टी यूज़ होता है. एक फिजिकली रूप से देखा जाता है, एक केमिकली रूप से देखा जाता है. तो द्रव्य में बस यही दो फैक्टर हैं जिसके द्वारा पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया. द्रव्य में हम आप भी आएंगे, क्योंकि हम लोग भी परिभाषा को क्या करते हैं? फॉलो कर रहे हैं. हमारे पास भी मास है, हम भी अपने आयतन के बराबर क्या है? स्थान को घेरे हुए हैं, जगह को घेरे हुए हैं. तो मैटर, द्रव्य और एनर्जी से आपका पूरा ब्रह्मांड बन गया. हमने कहा हम भी द्रव्य हैं, और जो कुछ आसपास देख रहे हैं सब कुछ द्रव्य है कहा. तो यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हो, अभी आप लोग इसकी एक शाखा पढ़ रहे हो जो विज्ञान है. विज्ञान में क्या होता है? आप कहते हो किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं. सिस्टमेटिक एंड सीरियल वाइज स्टडी साइंस होता है. तो साइंस में आप लोग कई ब्रांच हैं कि उसके
इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो मैटर है उसको आप देखते हो कि इसमें लिविंग कैरेक्टर है और नॉन लिविंग कैरेक्टर है। लिविंग कैरेक्टर जो बाह्य उत्तेजनाओं या बाह्य उद्दीपन स्टिमुलेशंस के प्रति एक्टिव होता है, वो क्या होता है, लिविंग बींग्स होता है। और जो एक्टिव नहीं है, आप लोग कहते हो कि यह नॉन लिविंग बींग्स है। तो मेनली तो साइंस में हमको दोनों मैटर देखने हैं, लिविंग भी देखना है, नॉन लिविंग भी देखना है। वी कैन आइडेंटिफाई दिस फैक्टर। कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं जिसके माध्यम से हम यह पहचान कर लेते हैं कि लिविंग बींग्स क्या है, नॉन लिविंग बींग्स क्या है। लिविंग बींग्स कैरेक्टर यू कैन आइडेंटिफाई, जैसे हमने कहा लिविंग बींग्स लोकोमोशंस करता है, रेस्पिरेशंस करता है, ग्रोथ करता है, एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस के प्रति एक्टिव होता है। और ठीक इसका अपोजिट नॉन लिविंग बींग्स में होता है। तो द्रव्य को, जो द्रव्य की परिभाषा जो दी गई कि द्रव्य के पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान के कारण भार होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो W = M × G, mg होता है W। तो भार होगा जिसमें मास होगा, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर दो ग्रेविटेशनल फोर्स से मास, वही बाहर निकल आता है आपका। और अपने वॉल्यूम के बराबर स्थान को क्या करता है, कवर करता है। यह डिफिनीशंस था किसका, द्रव्य का। तो कोई भी मैटर जब आप एक्सपेरिमेंटली तौर पर देखोगे, यहाँ पर साइंस में हम लोग कोई भी प्रिंसिपल फॉलो किए तो उसको एज एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूफ किया कि नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा ही फैक्टर होता है जिसके कारण ये बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर आप लोग उसको फिजिकली और केमिकली दोनों रूपों में देखते हो। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जो मैटर्स होता है, मैटर को 3 फिजिकल स्टेट में डिवाइड किया गया। पहला हमने कहा सॉलिड, दूसरा कहा लिक्विड और तीसरा कहा गैस। बस जो कुछ आसपास है आप लोग देखोगे उनकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं, बस मेनली इन्हीं 3 प्रावस्थाओं में मिलती हैं, इसके अलावा कोई अदर नहीं है। या तो वह सॉलिड होगा, सॉलिड यू कैन डिफाइन इट, व्हाट इज द सॉलिड। सॉलिड क्या है, जिसका निश्चित आकार और निश्चित आयतन हो, वह क्या हो, है ठोस है। इट्स हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम नोन एज सॉलिड। जैसे आपने कहा लकड़ी, लोहा, पत्थर, व्हाट इज दिस, दिस इज सॉलिड। और फिर आपने कहा लिक्विड, लिक्विड क्या है, इसका आकार अनिश्चित होता है, इनडिफिनिट शेप, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे हम लोग तेल देखते हैं, दूध देखते हैं, पानी देखते हैं, मिल्क, वाटर, ऑयल्स, यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व इन आवर सराउंडिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह बताया गया कि इट्स हैव डेफिनिट शेप, इनडेफिनिट शेप, अनिश्चित आकार, बट डेफिनिट वॉल्यूम, इसका आयतन निश्चित होता है। जैसे आप लोग डेली यूज़ में लाए जाने वाले मिल्क को देख लीजिए, मिल्क लीजिए 1 लीटर 2 लीटर जो भी है, 2 लीटर ले लिया हमने दूध, अब उसको बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी के शेप का हो जाएगा, लोटे में रख दोगे तो लोटे के शेप का हो जाएगा। जिस आकार के पार्ट्स में, जिस शेप के पार्ट्स में आप रखोगे वह उसी के आकार में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है।
तो इसीलिए कहा गया कि इसका क्या है, आकार अनिश्चित होता है। लेकिन हमने जितना लिया, लिक्विड जितना हमने लिया, बीकर में लिया, लोटे में लिया, ग्लास में लिया, जितना लिया, 1 लीटर लिया तो 1 लीटर ही रहेगा। सेब भले उसका बदल जाएगा, लेकिन ये नहीं कि बाल्टी में लेंगे तो 2 लीटर हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, वह 1 लीटर ही रहेगा। तो यह हो गया आपका लिक्विड। और गैस क्या होता है? गैस जिसका आकार और आयतन क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, उसको आप कहोगे गैस। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसको एज ए छोटे पार्ट में भी रख सकते हो, बड़े पार्ट में भी रख सकते हो, बर्तन। और आकार इसका क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो कल हमने बताया था कि जो द्रव्य का सबसे छोटा कण है उसको क्या बोला जाता है, एटम्स बोला जाता है। और यही कई एटम, समान एटम आपस में क्या होते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़ते हैं। तो ठोस के कंडीशन में क्या होता है, सॉलिड में जो छोटे छोटे एटम्स मिल के क्या कर रहे हैं, पूरे सॉलिड, पूरे द्रव्य का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वो क्या होते हैं, परस्पर बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होंगे। और जितने पास होते हैं उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स का मान उतना ही ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन फोर्स अधिक होगा और जिसके कारण क्या होता है, उनके बीच गैपिंग कम होगा। जब गैपिंग रहेगा ही नहीं तो वह क्या होता है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है, उसका एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होता है, ज्योमेट्रिकल शेप होता है। और द्रव में क्या होता है, द्रव में ठोस की तुलना में जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वह अधिक दूरी पर हैं, जिसके कारण वहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन फोर्स, उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम है। इसलिए वह ठोस के अपेक्षा क्या होता है, अधिक फ्री होता है। और एक निश्चित स्थान में वह क्या इधर उधर मोशंस कर सकता है, निश्चित परिसीमा के भीतर वह क्या करता है, घूम सकता है। हम वाटर को इधर उधर कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन सॉलिड को चाहेंगे इसे तोड़ना तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉम्पैक्ट अट्रैक्शन फोर्स है, और अट्रैक्शन फोर्स है जिसके कारण वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और गैपिंग कम है जिसके कारण उसका क्या है, मॉलिक्यूल्स एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। और यह गैस में तो एकदम फ्री रहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही लेस है, आराम से। सेंट का बॉटल यहाँ खोलोगे पूरे कमरे भर भी फैल जाता है ना। तो घूमने के लिए एकदम स्वतंत्र है, उस पे किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है। तो इस प्रकार आपने देखा ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, और गैस क्या होता है। उसके बाद आता है द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ मीन्स प्योर मैटर, और अशुद्ध मीन्स इम्प्योर मैटर। प्योर जब ऐसा पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के एटम्स हों उसको शुद्ध कहेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा ना हो। प्रत्येक भाग क्या होता है, प्रत्येक भाग का गुणधर्म सेम होगा, क्योंकि उसमें एक ही प्रकार के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें कोई दूसरा कोई इंक्लूड नहीं है। तो वो प्योर हो गया। आप लोग कहते हो प्योर चाहिए, प्योर मीन्स कोई दूसरा नहीं, बस हमको वही चाहिए, यही हो गया। इम्प्योर जिसमें डिफरेंट आइटम हो, एलिमेंट्स हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, तो वह इम्प्योर हो गया। उस पदार्थ के अतिरिक्त अदर कुछ भी उसमें क्या हो, इंक्लूड हो, वह इम्प्योर हो गया, अशुद्ध हो गया। और शुद्ध में आता है आपका
एलिमेंट, एलिमेंट कोई भी एलिमेंट ले लो, बहुत सारे एलिमेंट हैं। आप लोग ऑक्सीजन देखते हो, नाइट्रोजन देखते हो, फास्फोरस देखते हो, क्लोरीन देखते हो, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन देखते हो, जेनान देखते हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, सब कुछ देखते हो। वह ओनली एलिमेंट है, उसको किसी भी तरीके से आप दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। वह डिवाइड भी करोगे तो उसको, गोल्ड लिया, गोल्ड का हमने क्या किया, दो चार पार्ट कर दिया तो उसको हम एक को पीतल कहेंगे, एक को सोना कहेंगे, ऐसा नहीं है, सबको हम सोना कहेंगे। यही होता है, वह एलिमेंट हो गया जिसके प्रत्येक भाग का गुणधर्म क्या हो, प्रॉपर्टी सेम हो। एवरी पार्ट्स हैव सेम प्रॉपर्टी नोन एज एलिमेंट। और कंपाउंड क्या होता है, यौगिक। यौगिक भी क्या है, प्योर हो, प्योर। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व, एलिमेंट, एक सर्टेन रेशियो में जुड़े होते हैं। जैसे हमने कहा मेथेन CH4, आप लोग फार्मूला लिख देते हो, CH4 ये मेथेन हो गया। वाटर H2O लिख दिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख दिया। तो आप फार्मूला को देखोगे, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, तो इसका अनुपात क्या है, सदैव स्थिर रहता है। निश्चित अनुपात में जब तत्व क्या होता है, निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर क्या करता है, यौगिक का निर्माण करता है, कंपाउंड हो गया। फिर अशुद्ध में मिश्रण आता है। मिश्रण में और यौगिक में यही अंतर है। कंपाउंड और मिक्सचर को लोगे तो मिक्सचर में जो भी पदार्थ है वह किसी भी रेशियो में परस्पर मिलाएंगे तो वो मिश्रण हो गया। कोई भी रेशियो, कुछ भी मिला दो वो मिश्रण बन गया। लेकिन जब एक सर्टेन निश्चित अनुपात में कोई भी एलिमेंट परस्पर बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ता है तो वह कंपाउंड होता है। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले, स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग बताए जाएंगे आप लोगों को। और यहाँ मिक्सचर में क्या करना है, केवल मिला देना है। और इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक को समांग मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सर्स, और एक को विषमांग मिक्सर। समांग मीन्स इसके प्रत्येक भाग का गुणधर्म क्या होगा, समान होगा। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आप उसको एज ए क्लियरली नेकेड आई से आप आइडेंटिफाई अलग नहीं कर सकते या देख नहीं सकते, सूक्ष्म होते हैं। और फिर उसके बाद आता है आपका विषमांग। विषमांग में आप लोग समझ रहे हो, हेट्रोजीनस, जिसके पास डिफरेंट क्वालिटी हो, ऊपर के भाग का कुछ अदर क्वालिटी है, नीचे के भाग का कुछ अदर क्वालिटी है, हेट्रोजीनस। होमोजीनियस, प्रत्येक भाग सेम, जैसे नमक और पानी, नमक चीनी को हमने मिला दिया, मिक्सचर हो गया। इसमें ये नहीं कहा गया कि इसी निश्चित अनुपात में मिलाइए, किसी भी अनुपात में हमने मिला दिया, वह मिश्रण हो गया। लेकिन क्या हुआ, वह समांग है, उसमें हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं देख सकते हैं, उसको अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, एकदम मिल गया सब। और इसके प्रत्येक भाग का गुणधर्म क्या है, हर जगह सेम है, मिक्सचर है, लेकिन प्रत्येक भाग ऊपर भी टेस्ट करोगे तो मीठा खट्टा जो भी लगेगा लगेगा, नीचे भी टेस्ट करोगे तो वही है ना। तो ये सब प्रक्रिया आप लोग देखते हो। तत्व में आप लोगों को बताया गया धातु, मेटल, ये सब विषयों पर बताया जाएगा। मेटल्स क्या होते हैं आप सभी लोग जानते हो, जितने मेटल्स हैं सब क्या हैं, इलेक्ट्रिक के करंट कंडक्टर होते हैं, ताप के कंडक्टर। थर्मोडायनेमिक्स में एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल्स जब आपको बताए जाएंगे तो उसमें देखोगे आप, मेनली जो पीरियोडिक टेबल्स में ज़्यादातर जो भी है एलिमेंट्स क्या है, धातु हैं, मेटल्स हैं। मेटल्स में क्या होता है, स्पेशल करैक्टर होता है, धन आयन बनाने की क्षमता रखता है, इसमें चमक पाई जाती है
है ना, ब्राइटनेस होगा। मेटल कोई भी देखोगे उसमें चमक होता है। तो यह धन आयन बनाता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट कर लेगा तो वह अधातु हो जाएगा। अधातु धातु, धातु मेटल, अधातु नॉन मेटल, जिसमें क्या होता है एज ए आपका ठीक उसका अपोजिट हो गया। वह इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, एक्सेप्ट करता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। वह इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है या नॉन कंडक्टर होता है। ताप का वह कंडक्टर है या ताप का क्या है, नॉन कंडक्टर है। तो सारी प्रक्रियाएं, ये क्या हो गया एज ए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। इन सब विषयों पर भी आप लोग चर्चा करोगे, आगे पढ़ोगे। और फिर उसके बाद आता है आपका सबमेटलाइट्स मीन्स उपधातु, आर्सेनिक, सेलेनियम, जर्मेनियम, ये सब क्या हैं एज ए सबमेटलाइट्स हैं, जिसमें धातु के भी कैरेक्टर आते हैं और धातु के भी कैरेक्टर आते हैं। पी ब्लॉक में ये केवल मिलते हैं, ना एस ब्लॉक में मिलेगा, ना डी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है। और ज़्यादातर आपके मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स कम होते हैं, जिसमें दोनों कैरेक्टर होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर भी पाए जाते हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपने एक संक्षिप्त विवरण देखा द्रव्य के बारे में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, बाय।